मार्शल आर्ट के दो नियम हैं। पहला, डोजो जाना छोड़ना मत। दूसरा, पसीना बहाना भूलना मत, क्योंकि डेली का 1 घंटा पसीना बहाना तुमको भीड़ से अलग बना सकता है। रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है, 1 महीने में नहीं आता है, कई महीनों की, कई सालों की मेहनत लगती है, तब एक अच्छा रिजल्ट बन पाता है। अगर प्रैक्टिस के बाद तुम्हारा यूनिफॉर्म सूखा है और तुम्हारा यूनिफॉर्म क्लीन दिख रहा है, इसका मतलब तुमने दिल से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की है। रियल वर्कआउट तब शुरू होता है जब तुमको लगता है कि मैं थक गया हूँ और प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा, तभी तुम्हें और जोर से, मन से प्रैक्टिस करना चाहिए। तब तुम्हारा जो बॉडी पर प्रेशर पड़ेगा, इससे तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा और पावर बढ़ेगा। पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारा शरीर के प्रति भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी पड़ता है कि तुम्हें फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर घर का भीत जो होता है वो अगर स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो घर की दीवारें स्ट्रांग करके फ़ायदा नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर को भी मजबूत करना है और फिटनेस के ऊपर में ध्यान देना है। कुछ लोग सोचते हैं कि नेशनल में मेडल जीतना बहुत आसान है। कुछ लोग कहते हैं नेशनल में मेडल बांट दिया जाता है। तो उनसे पूछो जिन्होंने सदियों मेहनत करके अपने आप को नेशनल के लिए झोंक दिया, प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर भी उनको नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए भी नहीं मिला। अगर नेशनल में जीतना इतना आसान होता तो हर कोई नेशनल में मेडल लेकर बैठा होता। कुछ लोग सपने में फाइटर बनना चाहते हैं लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग सपना देखना छोड़कर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो जो सपना देखता है वो बतौलेबाजी करता है और जो मेहनत करता है वो सपना बनाता है। तो मेहनत करिए, बतौलेबाजी नहीं। चैंपियन और एक आम इंसान में क्या फ़र्क होता है मैं बताता हूँ आज आपको। जब सुबह 4 बजे आम इंसान सोता है तब चैंपियन अपना प्रैक्टिस करता है। जब आम इंसान ये कहता है कि आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज तेज धूप है, तब चैंपियन प्रैक्टिस करता है, अपनी ट्रेनिंग करते रहता है। उसी धूप और गर्मी में अपने आप को और तपाता है, उसी बारिश में और गीला करके पसीने में और पसीना निकालता है, तब एक अच्छा चैंपियन बनता है। ऐसे चैंपियन नहीं बनते हैं। धूप और गर्मी, सर्दी ये देखकर चैंपियन नहीं बनते हैं, क्योंकि चैंपियन ये जानता है कि गर्मी, सर्दी या शरीर का दर्द कुछ मिनट तक होगा, लेकिन आम इंसान से हमेशा उसको अलग रखता है। अपने आप पर प्राउड फील होगा कि भीड़ में सबसे अलग रहेगा, अलग दिखेगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, हर एक चीज़ में वो अलग दिखेगा, कपड़े पहनेंगे तो अलग दिखेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, बतौलेबाजी नहीं। कभी भी अपने वर्कआउट से चीट मत करना। जब तुम परेशान हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया, या तुम काम से परेशान हो, या आज दिल नहीं कर रहा है प्रैक्टिस करने का, उस दिन आप जाओ, वर्कआउट करो, 10 मिनट एक्स्ट्रा वर्कआउट करो, देखना वो ज़्यादा फायदा होगा और आपकी बहानेबाजी नहीं होगी। जब दिमाग कहता हो कि आज मत कर, दिमाग को बोलो तू चुप बैठ और मुझे करने दे, आज मुझे और करना है और मुझे आगे बढ़ना है, मैं पीछे नहीं रह सकता, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल में करूंगा, मैं उसके कंट्रोल में नहीं रहूंगा। मेरे गुरुजी ने कहा था, चैंपियन लोग ट्रेन करते हैं अपने आप को और आलसी लोग कंप्लेन करते हैं। जब टूर्नामेंट होता है तब आप अगर हार जाते हैं तो आप ये कहते हैं जज ने ये गलती किया, रेफरी ने ये गलती किया, लेकिन आप अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं कि हमने प्रैक्टिस कम किया था, आज अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करते तो और अच्छा होता मेरा। तो आज से ही वो चीज़ करना है कि ट्रेनिंग करना है, कंप्लेन नहीं। आज 10 मिनट मैंने प्रैक्टिस किया था, कल 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा, आधा घंटा प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन 10 मिनट से आगे बढ़ाऊंगा। जो गलती मेरा टूर्नामेंट में हुआ था उसको ठीक करूंगा और कंप्लेन नहीं, मेडल लेकर आऊंगा मैं। जितना डोजो में पसीना बहाओगे उतना ही रिंग में दुश्मन के छक्के छुड़ाओगे। चैंपियन ये जानता है, इसलिए वो प्रैक्टिस करता है और आम इंसान टाइम पास करता है। चैंपियन को मेडल मिलता है और आम इंसान को पिटाई मिलती है। तो आज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करो और कंप्लेन बंद करो, बतौलेबाजी बंद करो। मार्शल आर्ट का मतलब ये नहीं कि मुझे किसी को हराना है, किसी को मारना है, किसी को रास्ते में छीन छोड़ करना है और अपने आप को मजबूती दिखाना है। जी नहीं, मुझे दूसरों को नहीं, अपने आप को हराना है। मैंने आज अगर 10 पंच किया था, कल मुझे 15 करना है, परसों 20 करना है। कल मुझे अगर स्पीड 10% हुआ था, नेक्स्ट डे मुझे 15% स्पीड बढ़ाना है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। मतलब अपने आप को हराना है, दूसरों को नहीं। जो ये
चक्कर में रहते हैं कि हमें दूसरों को हराना है, उस चक्कर में वो अपना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, दूसरों की बुराइयां निकालने में टाइम पास खत्म कर देते हैं। तो अपने आप को सुधारने में लगाइए, दूसरों की बुराइयों को निकालने में नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, बहानेबाजी नहीं, क्योंकि तुम्हारा हार्ड वर्क ही तुमको मेडल दिला सकता है, तुम्हारे कोच का और तुम्हारे फैमिली का नाम ऊंचा कर सकता है। लाइफ में उस चीज का मजा लो जब ये लोग कहते हैं, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे फैमिली वाले, कि तुम कराटे नहीं कर पाएगा, तुम मार्शल आर्ट नहीं कर पाएगा, तुम रनिंग नहीं कर पाएगा, तुम ये बेकार का टाइम पास कर रहे हो। तो उसी चीज को आपको जीत कर दिखाना है और दूसरों को जलाना है। वो जलेंगे और आप संभलेंगे, वो हारेंगे और आप जीतेंगे। बस इसी सोच को लेते हुए और आज से ही आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करो। इससे आपकी, आपकी फैमिली की, आपके कोच की और सारे आजू बाजू मोहल्ले की सभी का नाम होगा। मेरे पापा कहते हैं, जब एक बंदा मेडल जीतता है तो सिर्फ उसका नाम नहीं होता, उसके कोच का नाम नहीं होता, उसके मोहल्ले, उसके स्टेट, उसके इंडिया, मतलब पूरे भारत का नाम होता है। तो आज से स्टार्ट करो, अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, अपने कोच के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, जिसके लिए आपको लगता है उसके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम, ओश।